हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। ऑल जोडिक साइन की रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो यहाँ पर हर जोडिक साइन का ही कार्ड आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना दीदी ये राशि मेरी है, ये मेरी राशि नहीं है, ये सबके लिए रीडिंग होती है। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए राइट नाउ क्या है। जस्टिस, ओके, द लवर्स, ओके, एंड द हैंग्ड मैन, ओके। तो पहली बात तो बिजी बहुत चल रहे हैं आजकल आपके पर्सन, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। दूसरा, यहाँ पर शेड्यूल बिजी होते हुए भी पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। क्लियरली मैं देख रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा रूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा कह सकते हो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, बट कहीं ना कहीं इमोशंस में स्टक हो जाते हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों है। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस देखकर क्या याद आता है? कर्मा याद आता है। जस्टिस देखकर शनिदेव याद आते हैं मुझे हमेशा। जस्टिस का कार्ड मैं जब भी देखती हूँ मुझे शनिदेव याद आता है। यहाँ पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड ये 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो आप देखोगे तो आप कहोगे माय गॉड। सी फूल की एनर्जी, ये जो बेवकूफ़ियों वाले काम कर रखे हैं ना, ये जो ऐसे काम कर रखे हैं जिसमें शायद इन्हें लगा कि मैं बच जाऊंगी या मैं बच जाऊंगा। आपकी मेरी नज़र से हर कोई बच सकता है, उसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो सबको देख रहा है। तो यहाँ पर वही हुआ है कि रिटर्न तो मिल गया है भाई, ठीक है ना। ओ माय गॉड। एंड रिटर्न जो मिला है ना, वो सूत समेत, कहते हैं ना कि ऐसे नहीं मिला कि ले बेटा ये था तेरा कर्म, नहीं, प्लस करके मिला है। और अब जो है तहस नहस हो गई है दुनिया। खुद देख लो आप, आपके सामने जो जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें, दैट इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। और 3 ऑफ सॉर्ड्स तो चलो माइनर अरकाना है, परमात्मा ने मेजर अरकाना भी साथ में भेज दिया कि बेटा ये नहीं है, सिर्फ ये भी है, अभी ये ब्लास्ट भी होना ही है एक तरह से, है ना। तो ऐसी एनर्जी है। द हेरोफेंट की एनर्जी है। पर्सन क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत कंपैटिबल देख रहे हैं। उन्हें इस बारे में आपसे बात करनी है कि उनकी फैमिली हो सकता है उन्हें शादी के रिश्ते दिखा रही है, एंड ये चीज़ें वो बहुत टाइम से आपसे छुपा रहे थे, बट अब उनको आपको बताना है क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ। क्लियरली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, एंड स्टार की एनर्जी क्या बता रही है कि उन्हें एक होप है कि आप उन्हें समझेंगे, उन्हें होप है कि आपके और उनके बीच में यूनियन हो जाएगा, उन्हें होप है कि उनकी फैमिली मान जाएगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि शायद अभी आप समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को, अभी शायद आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लीनियंट वे में ले रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं पर्सन झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, बट आप शायद विश्वास नहीं कर रहे हो। द 3 ऑफ सॉर्ड्स जो यहाँ पर आ रहा है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनका डिस्प्यूट हो गया है फैमिली में, या डिस्प्यूट हो गया है पार्टनर के साथ, या डिस्प्यूट हो गया है इनके स्पाउस के साथ, जिसके बाद ये पर्सन आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। एक होप है इनके अंदर कि आप इनका आज भी वेट कर रहे होगे, एक होप है इनके अंदर कि आप इनसे मैरिज कर लोगे, या आप इनको कमिटमेंट दे दोगे, या ये आपको कमिटमेंट अब दे सकते हैं। बट वही बात है ना कि भाई सारी दुनिया छांट ली और फिर उसके बाद आप हमारे पास आए, तो वो आए तो क्या ही आए, है ना, वो वाली एनर्जी। कार्ड क्यों गिरा के देखा है ना, अंदर से ये चीज़ तो है ना कि पता नहीं रिजेक्ट ना कर दो, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करो, कहीं ना कहीं डर है इस पर्सन के अंदर। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता है, एंड ये पर्सन थोड़ा सामने आने से कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि अपनी बात रखने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। हैंगमैन के साथ एम्प्रेस की एनर्जी है विद 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद पे अपने, मैंने कहा ना, खुद अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, बट कैसे ना कैसे करके माइंड सेट जो है, या फिर आप कह सकते हो कि जो पास्ट मेमोरीज हैं वो सामने आ ही जाती हैं। क्लियरली दिख रहा है कि
बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि पेरेंट्स एक बहुत ज़्यादा बड़ी वजह रहे हैं आपके और इनके ना मिलने का, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ लोग एम्प्रेस की एनर्जी भी बता रही है कि क्योंकि आपके पर्सन बहुत लोगों से मिले हैं या थर्ड पार्टी के साथ रहे भी हैं, या फिर हो सकता है मदर की बात बहुत ज़्यादा सुनी है, बट फिर भी स्टक आज भी आप पर हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको जब से मिले हैं तब से आप पे ही स्टक है, तब से आपके ही बारे में ज़्यादा मतलब इनको लगता है कि आप एक बहुत बेस्ट पर्सन हो इनके लिए, ठीक है। अब हो सकता है आप किसी और से मैरिड हो सकता है ये किसी और से मैरिड है, फिर भी इन्हें लगता है कि आप बेस्ट पर्सन हो। ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। मैं बोलने लगी थी और कार्ड आ गया कि ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है फैमिली से मिलवाने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है इनको लगता है कि एक बार मदर से बात करके देख लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जहाँ पर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में सुधार लाने की। अब ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मैरिड नहीं हैं, तो ये मैरिज करना चाहते हैं और उसके लिए रिस्क अगर कुछ बनता है तो ये रिस्क उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ माइनर लोगों के लिए ऐसा है कि इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ इतना बेटर नहीं चल रहा है, जिस वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स पहले ही हैं, एंड जिस वजह से ये पर्सन अभी आपको थोड़ा सा लेट गो वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि अभी ये आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये पहले ये केओस संभालना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है अपने आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे दूर रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो और इस पर्सन को पता नहीं था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे रीजंस यहाँ पे बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन जो है थोड़ा सा चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बारे में या लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। यस, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि मैंने आपको हैंगमैन की एनर्जी में कहा भी था कि स्टक तो अभी भी आप पे ही है, ओके। कुछ लोगों के लिए जब लास्ट टाइम अगर आप लोग देखो मैरिड हो, लास्ट टाइम जब आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ ना जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, कुछ सेक्रीफाइस करना था या कुछ चीज़ों को जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना था, कुछ चीज़ों की तरफ देखने का, तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हम लोग हर टाइम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव भी उस चीज़ में हम सोच पाएँ या उस सिचुएशन में सोच पाएँ, वो नहीं कर पाए, इसकी वजह से भी थोड़ा सा गिल्ट में भी हैं। YRUEHTPWDICAVMNQ आपके पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हैं, ओके। तो यहाँ एक चीज़ और है कि पर्सन ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ गए, ये किसी से मैरिज कर ली, बट अब ये उस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ओके। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। कलेक्टिव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। तो मैसेंजर की एनर्जी आई है, क्लियरली मैसेज तो ज़रूर आएगा आपके पास। ये मैसेज 1 मंथ से पहले आ जाएगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर आएगा, ठीक है। अरे सॉरी, 1 मंथ में आएगा। और जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ ना कि पहले तो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आएगा, उसके बाद जाकर थोड़ी बहुत जो है इमोशनल टॉक्स स्टार्ट होंगे आप लोगों के बीच में। पहले आपके पर्सन जो है किसी वजह से फ़ोन करेंगे, कोई रीज़न ज़रूर होगा और वो रीज़न बहुत सॉलिड होगा। अ चेंज इन द विंड, तो ये आपको देखो कंफर्मेशन आ गई है कि डेफिनेटली समय चेंज हो रहा है, ठीक है। सो पर्सन के हो सकता है पर्सन के फेवर में अभी कुछ चीज़ें नहीं थी, बट अब फेवर में हो रही हैं, जिसके बाद वो आपकी तरफ जो है एक्शन ले सकते हैं। एंड वाई, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उनको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें उन्हें लेट गो करनी पड़ेंगी, सब कुछ मैं देख पा रही हूँ कि होगा, बट विद इन 1 मंथ। उससे पहले की एनर्जी नहीं है ये, जिससे भी ये बात रेजोनेट हो रही है ना, ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, ये उनके लिए है कि 1 मंथ तो लग जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, किसी बात को लेकर क्लैरिटी सर्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बहुत चलते हैं इनके दिमाग में, ठीक है। तो अभी खुद ही इतने केओस में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो क्या समय देंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने कहा ना। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ये ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी माइंड में चीज़ें चल रही हैं और बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, रातों को जागते रहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, कहीं ना कहीं इनका था फॉल्ट, बट ये ब्लेम कर रहे हैं आपको।
या किया था इन्होंने आपको, तो उस चीज़ को लेकर अभी थोड़े टेंस्ड हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ओके, सो लेट्स गो टू द थर्ड पार्टी सिनेरियो। ओके, कॉर्नुकोपिया द थिंकिंग वुमेन। ओके, सो पहला जो कार्ड आ रहा है कॉर्नुकोपिया, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन 11 नंबर की एनर्जी, फिर से जस्टिस की एनर्जी, फिर से न्याय की एनर्जी, फिर से जो है कर्म की एनर्जी। जैसे इन्होंने किया ना, लालच ले देखकर या फिजिकल लुक्स के अकॉर्डिंग या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, इन्होंने जो किया ना सेम इनको देखने को मिल गया। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई अपना फ़ायदा देखकर, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ ब्लॉक की एनर्जी है, आपके पर्सन को ब्लॉक किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन जो है ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, किसी बात की क्लैरिटी ज़रूर मिली है आपके पर्सन को, किसी ने मुखौटा ज़रूर पहन रखा था जिसकी क्लैरिटी मिली है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने ही कुछ ज़्यादा शो ऑफ कर रखा था, बट ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है ना, द थिंकिंग वुमेन, हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई था और आपके पर्सन को पता नहीं था। थिंकिंग वुमेन, क्लियरली मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। जो भी थर्ड पार्टी है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देख लो, एम्परर आए या एम्प्रेस आए, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फोकस्ड, डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ वाले हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की। और आपके पर्सन क्लियरली मैंने पहले भी बताया है खुश नहीं है थर्ड पार्टी में, जहाँ पर मैंने पहले भी एम्प्रेस दिखाया था आपको। ठीक है ना, हो सकता है कि ये मैरिड है बट ये खुश नहीं है वहाँ पर। ओके, फैमिली सेक्शन देख लेते हैं। रीच आउट, ट्रस्ट, सैडनेस। ओ माय गॉड, ये कार्ड यही है, आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की एनर्जी यही है, देख लो। सो डोमिनेंट फीमेल जो भी है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ किसी न किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को एंड करना चाह रहे हैं या रिश्ते में एंडिंग एंड बिगनिंग चाह रहे हैं। जो भी चल रहा है उसमें एंडिंग एंड बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा है, ईगो तो है। ठीक है ना, किसी न किसी प्रोफेशनल से मिला जा रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई ये चीज़ें अब इनके लिए। ओके, ट्रस्ट की क्यों एनर्जी है? यस, उन्हें समय पर भरोसा है। आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी फादर फिगर हैं, फादर हैं या कोई बड़े हैं उनसे, बहुत ज़्यादा मेल जो भी है इनकी लाइफ में जो इनको समझा सकते हो, वो बहुत ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट और ये देखो समय, दोनों ना काल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी यही है, सैडनेस वाली, बहुत ज़्यादा फैमिली के आगे भी चिंतित ही नज़र आ रहे हैं, परेशान ही नज़र आ रहे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक विक्टिम की तरह बने रहते हैं फैमिली के सामने भी, कि इन्हें कोई प्यार से समझाए, इन्हें कोई प्यार दे, इन्हें कि ये कंट्रोल तो कर रहे हैं अपने इमोशंस को, कंट्रोल हो नहीं रहे इमोशंस, कि ये इनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा विक्टिम बने रहते हैं। ठीक है, ओके, सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर मैं एक गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ। आपके पर्सन थोड़ा सा फैमिली को शो भी कर रहे हैं कि हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, बहुत करेज का यूज़ करना पड़ रहा है, बट टूटे हुए हारे हुए हैं डेफिनेटली। माइंड कंट्रोल, अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेशन साइड लेकर जाओ। ठीक है, माइंड में नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत आने दो, अपनी सेल्फ हीलिंग करो एंड फोकस रहो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, केओस चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस की तरफ ध्यान दो। ठीक है, और अगर केओस है ना तो बार बार उसके बारे में बात मत करो। एंड कंसंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। तो अच्छा अगर सोचोगे ना तो अच्छा ही आएगा। और ये बात तो देखो अब तो यूनिवर्स ने भी कह दिया, और मैं तो रोज़ ही कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।